इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नीशियम जिंक सिस्टम के बारे में। यह 2 कंपोनेंट सिस्टम का ही एग्जाम्पल है। अब ये 2 कंपोनेंट सिस्टम में जो बी नंबर केस है, द 2 कंपोनेंट फॉर्म ए स्टेबल कंपाउंड विथ कंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट करके एक स्टेबल कंपाउंड, नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे सिस्टम में एक कंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। ये क्या होता है इसको हम लोग आगे देखते हैं। फॉर 2 कंपोनेंट ऑफ कंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट दैट इज मैग्नीशियम एंड जिंक, न्यू कंपाउंड डाई जिंक मैग्नीशियम is formed chemically so that there are 5 phases which solid magnesium, solid zinc, liquid मतलब solution of magnesium and zinc, fourth है solid डाई जिंक मैग्नीशियम, फिफ्थ है वेपर, फिफ्थ फेज है वेपर फेज। इसको नेग्लिजिबल मानेंगे क्योंकि जो मैग्नीशियम और जिंक का बॉइलिंग पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा होता है। और दूसरी बात ये कि हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट कंसीडर किए हैं, को प्रेशर वेरिएबल नहीं है। 3 तरह का वेरिएबल होता है, टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे फेज डायग्राम, तो एक तरफ टेम्परेचर लेना है और एक तरफ कंपोजिशन लेना है। प्रेशर एज ए कांस्टेंट रहेगा। अब हम लोग थोड़ा सा कंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट क्या है उसको समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे 2 कंपोनेंट है, मैग्नीशियम और जिंक। मैग्नीशियम और जिंक, इनको जब हम लोग हीट करेंगे तो मैग्नीशियम और जिंक का लिक्विड मिलेगा और ये एक टेम्परेचर पे जाने के बाद एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे डाई जिंक मैग्नीशियम। ये होगा न्यू कंपोनेंट। और इसको हीट करेंगे तो मैग्नीशियम और जिंक का लिक्विड स्टेट मिलेगा, ठंडा करेंगे तो इनका सॉलिड स्टेट और गर्म करेंगे तो लिक्विड स्टेट, इन दोनों का। और यहाँ से सॉलिड मैग्नीशियम या सॉलिड जिंक नहीं मिलेगा, यानी इनका कंपोजिशन और इसका कंपोजिशन कंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट पे सेम रहेगा। लेकिन अगर कंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट ना रहे तो यहाँ से मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में भी निकलना स्टार्ट हो जाएगा कूल डाउन करने पे, जिंक भी सॉलिड स्टेट पे निकल सकता है और यहाँ से मैग्नीशियम और जिंक भी सॉलिड स्टेट पे निकल सकता है। तो इसका कंपोजिशन डिफरेंट हो जाएगा इसके कंपोजिशन से, क्योंकि इसमें से मैग्नीशियम और जिंक भी निकल रहे हैं। आइए अब हम लोग मैग्नीशियम जिंक सिस्टम का फेज डायग्राम पे नज़र डालते हैं। यहाँ पे इसका फेज डायग्राम इस तरह से बनाए हैं और ये है कंपोजिशन। इस साइड नीचे कंपोजिशन, इधर मैग्नीशियम का कंपोजिशन बढ़ेगा, इधर जिंक का कंपोजिशन बढ़ेगा और इस साइड में लिए है वाई एक्सिस पे टेम्परेचर। इस पॉइंट पे 100% मैग्नीशियम का कंपोजिशन, इस पॉइंट पे 100% जिंक का कंपोजिशन। इन दोनों को हीट किए तो इनका लिक्विड मिला मैग्नीशियम और जिंक का, जो कि इस रीजन पे दर्शाए हैं। इससे जब कूल डाउन किए इस साइड में तो यहाँ पे मैग्नीशियम सॉलिड में बनना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे लिक्विड डाई जिंक मैग्नीशियम का फॉर्मेशन किए हैं, वो है सॉलिड रूप में। और इन दोनों का जो ये लिक्विड है वो, और इस रीजन पे जिंक सॉलिडिफाई हो रहा है और ये लिक्विड, ठीक। इस रीजन में मैग्नीशियम सॉलिड और डाई जिंक मैग्नीशियम जो नया कंपाउंड बना, ये दोनों सॉलिड इस रीजन पे। इस रीजन पे जिंक सॉलिड और डाई जिंक मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जिंक सिस्टम का जो फेज डायग्राम बनाए हैं उसके कर्व के बारे में। तो पहला कर्व है कर्व AC। यह कर्व AC, पॉइंट A रिप्रेजेंट्स द फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर मैग्नीशियम बाय एडिंग द जिंक। द फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ magnesium reduce gradually along the curve AC, so the AC is known as the melting point curve of magnesium. Along this curve 2 phases, solid magnesium and the solution of magnesium and zinc are in equilibrium, therefore the system is univariant along this curve. ये कर्व AC के बारे में देख रहे हैं। इसमें जो A पॉइंट है ये बतलाता है प्योर मैग्नीशियम, 100% मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब इसके ऊपर जाएंगे तो मेल्ट होगा, इससे नीचे आएंगे तो फ्रीज होगा।
100% मैग्नीशियम यानी प्योर मैग्नीशियम पे जैसे जैसे हम लोग जिंक ऐड करेंगे, इसका ये फ्रीजिंग पॉइंट कह लें या मेल्टिंग पॉइंट, ये धीरे धीरे डाउन होगा, ग्रेजुअली ऐसे डिक्रीज करेगा और डिक्रीज करते करते लास्ट तक कहाँ तक जाएगा, 347 डिग्री तक। और ये कब रहेगा, जब 71% मैग्नीशियम हो और 29% जिंक हो, तब क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट 347 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इस कर्व के अलोंग देखेंगे तो लिक्विड मैग्नीशियम और जिंक का और मैग्नीशियम सॉलिड ये दोनों एक साथ इक्विलिब्रियम में है। इस साइड जाएंगे तो लिक्विड, इस साइड जाएंगे तो मैग्नीशियम का सॉलिड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये कर्व सॉलिड मैग्नीशियम और मैग्नीशियम प्लस जिंक के लिक्विड के बीच का इक्विलिब्रियम को ये दर्शाता है। यानी सिस्टम इसके अलोंग हो जाएगा यूनिवेरिएंट। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ, उसका फार्मूला होता है C - P+1 टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए। तो यहाँ कंपोनेंट 2 है, माइनस फेज 2 फेज आ रहा है, एक तो लिक्विड मैग्नीशियम और जिंक का लिक्विड और दूसरा है मैग्नीशियम सॉलिड स्टार्ट हो गया है इस साइड में बनना, तो वो दोनों फेज यहाँ पे है और +1 यानी F आ रहा है 1। तो हम लोग को इस कर्व के अलोंग सिस्टम को डिफाइन करने के लिए या तो टेम्परेचर या तो कंपोजिशन दोनों में से एक चीज़ पता रहेगा तो हम लोग उस सिस्टम को कम्प्लीटली डिफाइन कर पाएंगे। अगर कंपोजिशन भी सिर्फ दिया रहे तो उसके हिसाब से हम लोग टेम्परेचर निकाल सकते हैं, और अगर टेम्परेचर सिर्फ दिया रहे तो उसके हिसाब से हम लोग कंपोजिशन पता कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कर्व BE, ये सेम कर्व AC के जैसा। Point B represents the freezing point or melting point of pure zinc. By gradually adding magnesium, the melting point of zinc reduces along the curve BE. So it is known as the melting point curve of zinc. Along this curve, two phases solid zinc and liquid magnesium plus zinc are in equilibrium. Therefore, the system is univariant along this curve. जैसा ऊपर में पढ़े वैसा ही सेम यहाँ भी है। ये 100% जिंक है, इसका ये मेल्टिंग पॉइंट कह लें या इससे नीचे फ्रीजिंग पॉइंट, ये 420 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जैसे ही इसको ऐड करते 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 यहाँ पे आए 91% जिंक बच गया, यानी हम लोग 9% मैग्नीशियम ऐड किए हैं, तो इसका जो लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा जिंक का वो होगा 380 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैग्नीशियम जिंक सिस्टम में पॉइंट C में जहाँ 71% मैग्नीशियम है और 29% जिंक है, इससे जैसे ही हम लोग जिंक का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे यहाँ से पॉइंट से आगे, तो यहाँ पे जो लिक्विड मैग्नीशियम और जिंक है ये आपस में रिएक्ट करके केमिकली एक नया कंपाउंड बनाएंगे जो है डाई जिंक मैग्नीशियम। हम लोग कंपोजिशन बढ़ाएं जिंक का, मैग्नीशियम और डाई जिंक मैग्नीशियम लिक्विड में से सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, इस लिक्विड में से सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये केमिकली नया कंपाउंड जो बना है डाइजिंक मैग्नीशियम, वो वैसे ही ई पॉइंट जहाँ पे 91% जिंक है इसका परसेंटेज घटाएंगे, इसमें मैग्नीशियम और ऐड करेंगे तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट इस कर्व के अलोंग ऐसे ही बढ़ता जाएगा डी पॉइंट तक, और इस कर्व के अलोंग इस साइड में डाइजिंक मैग्नीशियम लिक्विड मैग्नीशियम प्लस जिंक में से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, उसका क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। और अब जो चीज़ हम लोग आगे डिस्कस करने वाले थे पॉइंट डी, जो कि है कंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, उसको हम लोग देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज टेम्परेचर व्हेन द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड इज सेम एज द कंपोजिशन ऑफ solid compound. At congruent melting point, the system having two components get reduced into one component as both the liquid and solid have same composition. मतलब ये वैसा पॉइंट है जहाँ पे किसी भी कंपाउंड का सॉलिड स्टेट का कंपोजिशन उसके लिक्विड स्टेट के कंपोजिशन के बराबर होगा। मतलब अगर हम लोग समझने का कोशिश करें, यह लिक्विड स्टेट, ये है सॉलिड स्टेट, यानी कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट पे ये सॉलिड को हिट करेंगे तो इसका लिक्विड मिलेगा, और उसी पॉइंट पे अगर उसको कूल डाउन करेंगे वहाँ पे तो ये इसका सॉलिड स्टेट मिलेगा। और इसमें से कोई भी Mg सॉलिड या तो Zn सॉलिड बाहर नहीं आ रहा है, इसलिए इन दोनों का कंपोजिशन बराबर है। तो इस पॉइंट को कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट
कहेंगे। अगर इनमें से मैग्नीशियम या जिंक बाहर आने लगता, सॉलिड के रूप में बाहर सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाता, तो इन दोनों का कंपोजिशन बराबर नहीं रहता, तो यहाँ इसको कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट उस पॉइंट को नहीं कहेंगे। अब इस कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो है 576 डिग्री सेंटीग्रेड और उस पे कंपोजिशन होगा 67% जिंक और 33% मैग्नीशियम। तब यहाँ से हम लोग अगर कूल डाउन करेंगे इस लिक्विड को तो हम लोग को सिर्फ डाई जिंक मैग्नीशियम मिलेगा, ना कोई मैग्नीशियम का सॉलिड और ना कोई जिंक का सॉलिड एक्स्ट्रा हम लोग को मिलेगा। यही है कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। अब इस कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है, यहाँ पे जो दो कंपोनेंट सिस्टम हम लोग लिए हैं मैग्नीशियम और जिंक सिस्टम, इस पॉइंट पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट रह गया है और जो कि है डाई जिंक मैग्नीशियम। इसको ठंडा गर्म कर रहे हीट कर रहे हैं तो इसका लिक्विड मिल रहा है और कूल डाउन कर रहे हैं तो इसका सॉलिड स्टेट मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा F = C+1। अब यहाँ पे टू कंपोनेंट सिर्फ एक ही कंपोनेंट की तरह बिहेव कर रहा है जो कि है Mg(Zn2). ठीक है, सिर्फ एक ही कंपोनेंट रह गया है पॉइंट डी में सिस्टम। अब इसका जो फेज है वो दो फेज है, Mg(Zn2) ये सॉलिड स्टेट में और ये लिक्विड स्टेट में, यानी दो फेज मिल रहा है एक ही कंपोनेंट का +1। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाएगा, यानी किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने का ज़रूरत नहीं है। मैग्नीशियम जिंक सिस्टम में जो कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट हमेशा 576 डिग्री सेंटीग्रेड और इस पे कंपोजिशन होगा 67% जिंक और 33% मैग्नीशियम। पॉइंट सी एंड ई। एट पॉइंट सी 3 फेजेस, सॉलिड मैग्नीशियम, सॉलिड डाई जिंक मैग्नीशियम एंड लिक्विड, जो कि उन दोनों का लिक्विड है, फेज आर इन इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट पे यहाँ से देखें जो तो सॉलिड मैग्नीशियम मिलेगा, यहाँ पे मैग्नीशियम ये सॉलिड स्टेट में है ये मिलेगा, और ये जो मैग्नीशियम डाइजिंक है, डाइजिंक मैग्नीशियम ये भी मिलेगा, और इसके ऊपर जाएंगे तो उन दोनों का लिक्विड मिलेगा। यानी 3 फेज इस पॉइंट पे एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अब पॉइंट ई में, एट पॉइंट ई 3 फेजेस, सॉलिड जिंक, सॉलिड डाई जिंक मैग्नीशियम एंड लिक्विड फेज आर इन इक्विलिब्रियम। पॉइंट ई में देखेंगे तो यहाँ से में भी देखें तो जिंक सॉलिड स्टेट में मिल रहा है, और इसके नीचे देखेंगे तो Mg(Zn2) डाई जिंक मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में मिल रहा है, और इसके ऊपर लिक्विड मैग्नीशियम प्लस जिंक का लिक्विड, और इस साइड में भी लिक्विड मिल रहा है। यानी 3 फेज इस पॉइंट पे हम लोग को मिल सकता है इक्विलिब्रियम में। तो F = हो जाएगा F = C-P+1। यहाँ पे कंपोनेंट 2 कंपोनेंट है, -3 फेज मिल रहा है, +1 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर C का देखेंगे तो इसमें किसी भी पॉइंट को इसका टेम्परेचर और कंपोजिशन हमेशा फिक्स रहेगा। टेम्परेचर है 347 डिग्री सेंटीग्रेड और कंपोजिशन है 71% मैग्नीशियम और 29% जिंक। उसी तरह ई का टेम्परेचर फिक्स रहेगा 380 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका कंपोजिशन है 91% जिंक और 9% मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम जिंक सिस्टम के लिए इसका यूटेक्टिक पॉइंट सी और ई हमेशा फिक्स रहेगा, इसलिए और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 0, इसलिए ये पॉइंट नॉन वेरिएंट पॉइंट हैं, पॉइंट सी और ई। अब देखें एरिया अबव ए सी सी डी डी ई और ई बी, इनके ऊपर में ये क्या है, लिक्विड। देयर इज ओनली वन फेज दैट इज लिक्विड फेज विच कंसिस्ट्स of solution of magnesium and zinc. Here the number of degree of freedom F is 2. So the system is bivariant at any point in this region. The two variable temperature and composition are necessary to specify in order to define this region. ठीक है, तो इस रीजन के किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चाहिए। यानी अगर हम लोग सिर्फ कंपोजिशन लेके ऊपर जाएंगे तो कहाँ पे रुकना है ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक इधर से टेम्परेचर नहीं दिया रहा है। यानी किसी भी पॉइंट को हम लोग को डिफाइन करने के लिए इसका कंपोजिशन और इसका टेम्परेचर दोनों मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ रहा है।
तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, बाई वेरिएंट इस रीजन पे ACDE-B के ऊपर वाले रीजन में। अब इस वाले रीजन पे हम लोग को मिलेगा मैग्नीशियम सॉलिड, और ये जो कंपाउंड रिएक्ट करके मैग्नीशियम जिंक ये इस साइड से यहाँ पे सॉलिडिफाई होगा नीचे पे डाई जिंक मैग्नीशियम, और ये भी हम लोग को मिलेगा, यानी मैग्नीशियम का सॉलिड और डाई जिंक मैग्नीशियम जो नया इंटरमेटालिक कंपाउंड बना है उसका सॉलिड दोनों हमको मिलेगा इस वाले रीजन पे। अब इस वाले रीजन पे आए यहाँ से ये वाले रीजन पे, तो यहाँ पे जिंक का सॉलिड स्टेट, हम यहाँ पे लिक्विड लिख दिए थे, आप लोग को लिक्विड नहीं लिखना है, डाई जिंक मैग्नीशियम ही मिलेगा, ठीक है। और ये डाई जिंक मैग्नीशियम इसका भी सॉलिड स्टेट यहाँ से इस साइड से सॉलिडिफाई होगा नीचे पे, और जिंक इधर से सॉलिडिफाई होगा नीचे में इस रीजन पे, दोनों हम लोग को मिलेगा सॉलिड के रूप में। उम्मीद करता हूँ मैग्नीशियम जिंक सिस्टम का ये फेज डायग्राम कंप्लीट समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।